हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीसी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा जो अभी एक नोटिफिकेशन है स्पेशल रिक्रूटमेंट का ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। राइट, ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ईएसआई जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। आप लोग जानते ही होंगे जो टोटल पोस्ट 151 है। कितना है? 151 है, राइट। और उसका जो पे स्केल है 10th में है। पे स्केल 10th, 7 सीपीसी जो 7th सीपीसी है उसमें पे लेवल 10th में है, राइट। मैं कितना सैलरी है उसका ऑलमोस्ट ये लगभग 80-82 हज़ार के करीब आ रहा है। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरे डिटेल्ड में। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और इस तरह का पहली बार यूपीएससी ने पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो सिलेबस यदि आप देखेंगे तो कुछ मेंशन नहीं है, राइट। जो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, जो हिस्ट्री से ये पूछा जाएगा, इंग्लिश से ये पूछा जाएगा, ये बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे दिया हुआ है, राइट। तो ये जो क्लिप है ये यूपीएससी से ही मैंने उसी के नोटिफिकेशन से निकाला है। एक बार हम लोग पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और आप इस चैनल से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये कह रहा है जो सिलेबस जो है उसका जो टेस्ट होगा वो दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। अब पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या है? पार्ट ए में ये कह रहा है टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क मैन लाइक। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। ऐसा मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है जो इस तरह का वर्ड यूज किया यूपीएससी ने, तो इसका कुछ विशेष महत्व होगा, राइट। वर्क मैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो अब इसमें हम इंग्लिश से क्या आशा रख सकते हैं, जो क्या क्या आ सकता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको आज यहाँ कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। ये है जो इससे पहले आप 2017 में ईपीएफओ का एग्जाम आया था, राइट। तो उसके बेस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ जो यहाँ क्या क्या पूछा जा सकता है उस समय। फॉर अ सेकेंड लेट मी इरेज इट। उस समय जो यदि मैं उस पेपर को एनालाइज करूं तो उस समय ऐसा दिया गया था जो एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे जितने भी हैं ये सब वहाँ दिया गया था, राइट। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो ईपीएफओ में यदि हम देखें तो सबसे पहले वहाँ टोटल 20 क्वेश्चंस पार्ट ए में आया था। इंग्लिश से यदि मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन कितना था? 20। अब इस 20 में साइनो से क्वेश्चन था, एंटोनिम्स से क्वेश्चन था, फिर कॉमन एरर जो ग्रामर का पोर्शन है, क्वेश्चन टैग था, प्रेपोजिशन था, राइट। अब वर्ड में देखें तो इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस था, फ्रेजल वर्ब था, राइट। तो इस तरह से ये सब जो मोटे मोटे तौर पर जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन लिया गया था और टोटल क्वेश्चन 20 बन रहा था, राइट। हालांकि इसमें कोई फिक्स नहीं है और इससे पहले इसका कोई क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। तो हम अभी बस क्या कर सकते हैं जो इसको बेस मान करके, क्योंकि ईपीएफओ का भी अभी तक 2 बार एग्जाम हुआ है ईपीएफओ का, और तीसरी बार वो जो 5 सितंबर को होने वाला है। तो ऑल्दो अलग अलग एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट ही करवाती है, लेकिन मोस्टली ये इसी पर बेस्ड हम लोगों का क्वेश्चन आएगा। अभी तक हम यही आशा रख सकते हैं। हाँ, जैसे नोटिफिकेशन आता है सिलेबस का फिर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, राइट। तो ये हो गई बात इंग्लिश की। अब ये जो अब पार्ट बी में है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा ये है आर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। ये आरटीआई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। नो सी, जो लोग एसएससी या फिर बैंक या फिर इस तरह के सिलेबस में जितने मैथ्स और रीजनिंग है आप वहाँ से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकते हैं। हाँ, आप इससे हो सके तो ये ईपीएफओ का 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ देखिए जो लेवल क्या है, उससे ज़्यादा आगे यूपीएससी नहीं जाएगी। अब जो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए ये सब टॉपिक ईजी है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन में ये डिसाइड कर सकता है। मान लिया जाए यदि ईपीएफओ की क्वेश्चन को देखें तो वहाँ हार्डली शायद 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था
या 4-5, आई एम नॉट इतने अच्छी तरीके से मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन था। यदि आप इसको सही करते हैं तो दिस कैन गिव यू एक्स्ट्रा माइलेज। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अच्छा ठीक है, इसको हम चर्चा करते हैं। फिर जनरल साइंस, यहाँ एक ही शब्द लिखा हुआ है जो जनरल साइंस, लेकिन यूपीएससी जनरली फोकस्ड करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जो कि जैसे कि इसरो जो भी स्पेस से है या मिसाइल से है, या फिर ये जितने भी कंप्यूटर या फिर नए नए जो खोज इन्वेंशन होते हैं इससे, और फिर जो जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो उसमें भी बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर मैं ये कहूँगा, एक तो आप बेसिक देख लीजिए, राइट, जो बेसिक होता है, और इसके अलावा जो, मैं तो यूपीएससी लेवल का नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कम और नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन है उससे आगे साइंस टेक्नोलॉजी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इशू है, राइट, तो ये भी कुछ अलग टॉपिक है, बाद बाकी ये कवर किया जा सकता है, राइट। अब है फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, राइट, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, और इंडियन यूनियन कहीं ना कहीं ये जो है, ये पॉलिटी है, तो उसमें आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर है जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको हमेशा देखते रहना होगा, राइट। अब मैं आपको ये बता दूं, जो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल, आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको क्या क्या यहाँ उपलब्ध करवा पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जिस बंदे का इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और क्योंकि ये बिल्कुल, ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल होता नहीं है इसका, बहुत ईज़ी लेवल होता है। तो आप यदि इंग्लिश पर ज़्यादा फ़ोकस्ड करते हैं, मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए जो ये 100 क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है, मैं ईपीएफओ के बेस पर मैं बता रहा हूँ, ये 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से आएगा। आप समझ सकते हैं, यदि आप इंग्लिश के लिए कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 18-17 आप इजीली ला सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, राइट। तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ इस चैनल से, मैं इस एवरी डे इन द मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock मैं डेली एडिटोरियल एनालिसिस देता हूँ, जिसमें मैं वोकेबलरी, जो जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होते हैं, या फिर उस पे जो ग्रामर बेस्ड, जो सेंटेंस ग्रामर पर आधारित होता है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, राइट। तो आप यहाँ से एंटोसाइनो इडियम्स फ्रेजेज, क्योंकि जब भी आप जस्ट इमेजिन कि आप द हिंदू का जो एडिटोरियल है, इसके वर्ड को आप लगातार 3-4 महीने देखते हैं, आई एम श्योर आप कोई भी एंटोसाइनो इडियम्स फ्रेजेज फ्रेजल वर्ब आप इजिली टैकल कर सकते हैं। तो ये एक पोर्शन हो गया। आप इस चैनल से आप डेली एडिटोरियल को आप फॉलो कीजिए, आप वहाँ से इजिली सीख सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ग्रामर की रह गई, तो मैं 5 गोल्डन रूल्स एवरी डे, मैं 5 मिनट का वीडियो होगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप उसको एक बार देख लेना है और ट्राई करना है, उस पर बेस्ड आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तो आप यहाँ से इंग्लिश को ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो रिगोरसली और रिलीजियसली, यदि आप उसको बिल्कुल डिवोशन के साथ फॉलो करते हैं, 16 to 17 आउट ऑफ 20, अब इस रेशियो में चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछे, राइट, 80% मैं मान के चल रहा हूँ, आप इजिली कवर कर सकते हैं, राइट। अब जो यहाँ से फिर मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपको एक सीरीज 10 लेक्चर्स का एक सीरीज आएगा आरटीआई पे, राइट। तो आप आरटीआई आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, मैं 10 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कवर करवाने का, वो आने वाले समय में आएगा, राइट, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैथ्स एंड रीजनिंग, आप कोई भी एसएससी का क्वेश्चन पेपर उठाएं प्रीवियस ईयर, और रीजनिंग आप उसको कवर करें, राइट। और यूपीएससी का जितना भी सीडीएस, एनडीए, राइट, या फिर ईपीएफओ जितने भी हैं, कोशिश करें, ये तो कुछ हाई लेवल हो जाता है, ईपीएफओ या फिर एसएससी, इस सब का प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, आप इजिली टैकल कर सकते हैं, राइट। अब ये कंप्यूटर की जहाँ तक बात रह गई, लूसेंट इज द यू नो इसको कहते हैं रामबाण, राइट। कोई भी एग्जाम के लिए, ये मैं यहाँ से लूसेंट का जितना भी क्वेश्चंस है कंप्यूटर पर बेस्ड,
मैं उसको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगा। आने वाले समय में आप ट्यून्ड रहें, आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। नेक्स्ट जो मैं यहाँ करवाऊँगा, ये फ्रीडम मूवमेंट, ये जो 1857 से लेकर के ऑलमोस्ट 1857 से 1947 तक, ये जो 90-100 वर्ष का जो पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से ये चीज़ मैं यहाँ से आपको कवर करवाऊँगा। दूसरी बात, जो इंडियन यूनियन है, तो ये ऑलमोस्ट पॉलिटी जिसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, राइट? तो अकॉर्डिंगली ये वीडियो लेक्चर आएगा, आपको यहाँ से ये मिलता रहेगा, राइट? अब करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नो सी, ये इसको कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है जो आप आप मेरे कोई चीज़ देखिए या पढ़िए और आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो मैं यहाँ ये नहीं बता पाऊंगा, जो आप इसी पर डिपेंड रहिए। हाँ, लेकिन आप जरूर डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, एक मैगजीन को फॉलो करते रहिए और वीकली, इन अ वीक मैं कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मैं आपको वीकली ऑन संडे और सैटरडे मैं कोशिश करूंगा जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं, और कोशिश करूंगा जो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूं, राइट? तो इस तरह से आप इस चैनल से ऑलमोस्ट 50 to 60% का सिलेबस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बस आप अपने लेवल से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखिए, राइट? और आशा करता हूँ जो आप ज़रूर देखेंगे और मेहनत कीजिए। दिस इज़ वेरी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। कैन यू इमेजिन कि ये ग्रुप ए का डायरेक्ट पोस्ट है, लेवल 10 का, राइट? पे लेवल 10 का है और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, 2 घंटे का होगा और इसके बाद इंटरव्यू है, राइट? तो ये मौका आप छोड़िए मत, बहुत ही बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा मौका। तो इसलिए आप उसको जरूर मेहनत कीजिए और जरूर जरूर देखिए। हाँ, जहाँ तक पे ले कितना सैलरी है, इस सैलरी को लेकर के मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, आप जरूर उसको देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।